मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा माध्यम है कि अपन स्टोरी के द्वारा भी इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके द्वारा अपन ग्रामर भी बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। बच्चों को आप ग्रामर भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। सो टुडे वील जस्ट लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी। हमेशा स्टोरी जो होती है वो पास्ट में चलती है, भूतकाल में चलती है। हमेशा याद रखना, आप बच्चों को समझा सकते हो। अगर बच्चों को अपन प्रेजेंट से पास्ट एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन स्टोरी के द्वारा अगर आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे तो उनको बहुत ईजी लगेगा। ग्रामर प्रेजेंट उनको समझ में आ जाएगा और पास्ट समझ में आ जाएगा, ईजीली उनको समझ में भी आ जाएगा। और स्टोरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी वो स्टेज पर अगर कोई स्टोरी बोलना चाहे तो ईजिली वो स्टोरी बोल भी सकते हैं। और प्रोनाउंसिएशन के स्किल्स भी एक स्टोरी के द्वारा बहुत अच्छे इंक्रीज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी। इस स्टोरी के बारे में आप पहले से सुन रखे हो, द ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मैन। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक जमाने की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, यहाँ बच्चों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बेटा ईज नहीं लगेगा, देयर इज एन ओल्ड मैन नहीं लगेगा, ईज के स्थान पर ही वॉज लगेगा। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, ही हैड 4 सन्स। ही हैज़, बच्चों को हैज़ का मतलब तो मालूम होता है, ही हैज़ 4 सन्स। हैज़ के जगह पे पास्ट में हैड यूज होता है। ही हैड 4 सन्स। उनको आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे अपन हिंदी में है लगाते हैं, प्रेजेंट के लिए है लगाते हैं और पास्ट के लिए था लगाते हैं। तो था ही होता है, वर्स का मतलब था ही होता है और हैड का मतलब भी था होता है। ठीक है, बस इंग्लिश में वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर वर्स था बन जाता है, यहाँ हैड था बन जाता है। हिंदी में तो एक था या थी लगते हैं, लड़की के लिए थी लगता है और लड़के के लिए था लगता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, परमानेंट कोई शब्द नहीं होता है, वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। कभी वर्स था बन जाता है, कभी हैड था बन जाता है, ऐसा वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मैन। देयर इज एन ओल्ड मैन के जगह देयर वॉज एन ओल्ड मैन आएगा। ही हैड 4 सन्स। ही हैज़ की जगह पे हैड आएगा। ही हैड 4 सन्स। दे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है दे, हमेशा, वो हमेशा झगड़ा करते थे, क्वेरल। अपन प्रेजेंट में क्वेरल बोलेंगे लेकिन पास्ट में क्वेरल्ड। दे ऑलवेज क्वेरल्ड। क्वेरल्ड का मतलब होता है झगड़ा करना। दे ऑलवेज क्वेरल्ड। तो बच्चों को अपन बता सकते हैं कि बेटा प्रेजेंट में आप क्वेरल यूज़ करते हो, जब आप पास्ट बोलोगे तो आप क्वेरल्ड यूज़ करोगे। इससे वो पास्ट कोई भी इंसिडेंट्स आराम से समझा सकता है। जैसे कल की बातें अगर उसको आप पूछोगे तो वो आराम से समझा पाएगा, उसको पास्ट समझ में आ जाएगा। तो स्टोरी के द्वारा आप उसको ग्रामर समझाओ। बच्चों को 5th क्लास तक, खासकर 5th क्लास के बच्चों तक ग्रामर डायरेक्ट नहीं समझाना चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड होता है। स्टोरी के द्वारा एक ग्रामर समझाओ आप, उनको ग्रामर बहुत ईजी लगने लग जाएगा। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड। उसके बच्चे झगड़ा करते थे इसलिए वो ओल्ड मैन बहुत दुखी हो गया। सैड का मतलब दुखी, उदास हो जाता था। द ओल्ड मैन इज़ वेरी सैड की जगह वॉज आ जाएगा। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड। बार बार उसको ए टेबल लिख कर आप समझाओ कि बेटा ईज की जगह वॉज आया। जैसे हिंदी में है की जगह था आता है या थी आता है, वैसे ही द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड। ही वॉन्टेड टू यूनाइट देम। वॉन्ट आता है, प्रेजेंट में वॉन्ट आता है और पास्ट में वॉन्टेड। वो चाहता था, वो दिल से चाहता था कि वो बच्चे लोग यूनाइट हो जाए, एक हो जाए। एक को बोलते हैं यूनाइट, यूनिटी, यूनाइट। लेकिन उसके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी, उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं आ रहा था कि कैसे इन बच्चों को मैं एक करूं। वंस ही गॉट एन आइडिया। एक बार उसको एक आइडिया आ गया, अचानक उस ओल्ड मैन को एक आइडिया आ गया। गेट एन आइडिया की जगह गॉट एन आइडिया। ही प्रेजेंट में आप गेट बोलते हो और पास्ट में गॉट। वंस ही गॉट एन आइडिया, ही कॉल्ड हिज 4 सन्स। ही कॉल की जगह पर कॉल्ड यूज होगा। ए प्रेजेंट है कॉल और पास्ट में कॉल्ड। कॉल्ड, कई लोग इसको कॉल्ड ऐसे बोलते, लिड बोलना जरूरी नहीं है, कॉल्ड लास्ट में ट लगा सकते हो, कॉल्ड। ही कॉल्ड हिज 4 सन्स एंड गेव देम 1 स्टिक ईच। गिव की जगह गेव आएगा। ही गिव देम, नॉट गेव देम। बच्चों को आप बता सकते हो कि बेटा गिव, देने को गिव बोलते हैं और गेव भी देने को बोलते हैं, लेकिन ये पास्ट में गिव का गेव हो जाएगा। ही गेव देम 1 स्टिक ईच। उसने एक एक बच्चे को, ईच का मतलब है एक एक बच्चे को एक एक स्टिक दी। टू ब्रेक, यहाँ पर आपको डाउट आया होगा, यहाँ ब्रोक आना चाहिए, लेकिन टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। टू के बाद पास्ट चेंज नहीं होता है, पास्ट प्रेजेंट में होता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू ब्रेक। उसने बोला एक एक लकड़ी दी बच्चों को और बोला आप तोड़ के बताओ।
इस एग्जाम्पल के द्वारा वो ओल्ड मैन उनको समझाना चाहता, कुछ समझाना चाहता था, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। दे ब्रोक इट, यहाँ देखो ब्रोक आ गया। ब्रेक प्रेजेंट में होता है और ब्रोक तोड़ने को ब्रेक बोलते हैं, और ब्रोक भी तोड़ने को बोलते हैं। बस ये प्रेजेंट में है, पास्ट में। बच्चों को अच्छी तरह समझाओ। कई बच्चे लोग समझते नहीं है कि मामा ब्रेक बोलते हैं, ब्रोक, व्हाट इज द डिफरेंस। यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दैट प्रेजेंट में ब्रेक होता है और इस वही पास्ट में ब्रोक, एज अ ब्रोक इट कैन कन्वर्ट। दे ब्रोक इट ईजिली, एक एक लकड़ी को तो कोई भी आराम से तोड़ सकता है। नाउ ही गेव, अगेन गिव का गेव हो जाएगा। नाउ ही गेव देम बंडल ऑफ स्टिक्स, गट्ठर दिया, बंडल ऑफ स्टिक्स, 4-5 स्टिक्स एक साथ ही डालकर उस ओल्ड मैन ने उन बच्चों को दिया। दे कुडंट ब्रेक इट, कैनॉट टर्न्स इनटू कुड नॉट। एक कुड नॉट कब आता है, जब अंदर की शक्ति की बात होती है ना, तब कैनॉट कुड नॉट आता है। यहाँ पर अंदर की शक्ति की बात हो रही है। उनके अंदर की शक्ति इतनी नहीं थी कि वो 4-5 स्टिक्स एक साथ ही तोड़ सके, बंडल ऑफ स्टिक्स एक साथ ही तोड़ सके। जब भी अंदर की बात होती है, अंदर की शक्ति की बात होती है, ताकत की बात होती है, तब कैनॉट आता है प्रेजेंट में, और पास्ट में कुड नॉट आता है। जैसे आई कैन क्लाइम द माउंटेन, मैं माउंटेन क्लाइम कर सकता हूँ, सकता के लिए कैनॉट कुड नॉट आता है। प्रेजेंट में कैनॉट आएगा और पास्ट में कुड नॉट आएगा। आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा कैनॉट और कुड नॉट का मतलब एक ही है, बट प्रेजेंट में कैनॉट, पास्ट में कुड नॉट। कुड नॉट ब्रेक इट। दे अंडरस्टूड, उनको अपने आप समझ में आ गया। इस स्टोरी को मैं थोड़ा छोटा करके कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। दे अंडरस्टूड, मॉरल भी लास्ट में ऐसे ही बता दिया, अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया मैंने मॉरल के लिए, यही मॉरल आ जाएगा। दे अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, समझ में आने को अंडरस्टैंड बोलते हैं, और पास्ट में अंडरस्टूड हो जाएगा, अंडरस्टूड। दे अंडरस्टूड दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उनको समझ में आ गया कि एकता में, यूनिटी मतलब एकता में ही ताकत है। उन बच्चों को इस प्रकार समझ में आ गया। उस दिन के बाद वो आराम से मिलजुल के रहते थे। तो इस कहानी के द्वारा आप बच्चों को मॉरल स्टोरी भी समझा सकते हो कि बच्चा अपन को मिलजुल के रहना चाहिए, भाई बहनों को मिलजुल के रहना चाहिए, और भाई बहनों को नहीं, फ्रेंड्स को मिलजुल के रहना चाहिए। एक अगर आप अलग अलग रहोगे तो कोई भी आपको आराम से तोड़ देगा, अगर वही आप मिलजुल के रहोगे तो कोई भी आपके बीच में झगड़ा नहीं करा पाएगा, आप में ताकत होगी। आप मॉरल भी समझा सकते हो बच्चों को, और बच्चों को आप ग्रामर भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और बच्चों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कभी भी अगर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो, सामने आकर बोलना हो, तो इस स्टोरी को आप बोलो आराम से, बहुत अच्छा लगेगा, सब क्लैप्स करेंगे और अवार्ड भी मिलेगा आपको। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फर्स्ट। ओके, द ओल्ड मैन एंड हिज 4 sons। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन। प्रोनाउंसिएशन, स्टोरी से उच्चारण भी बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। कई लोग उच्चारण बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं, इससे उनकी इंग्लिश छिप जाती है, उनको खुद को इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो स्टोरी के द्वारा उनको फास्ट बोलना आएगा, प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण भी बहुत अच्छा होगा। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन। फुल स्टॉप जब भी आए यहाँ पर अपन को ब्रेक देना है। बच्चों को ये सिखाना है कि जब भी फुल स्टॉप आए हल्का सा 1 सेकेंड का ब्रेक देना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन, ही हैड 4 sons। अगेन फुल स्टॉप। दे ऑलवेज क्वारल्ड, हमेशा झगड़ा करते, दे ऑलवेज क्वारल्ड। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड, बहुत उदास हो गया था। ही वॉन्टेड टू यूनाइट देम। अगेन फुल स्टॉप। वेन एवर फुल स्टॉप कम्स यू हैव टू स्टॉप फॉर 1 second। Once he got an idea, again full stop, you have to stop for 1 second. You just explain your child that you have to stop at full stop 1 second. 1 second रुकना है, तब जाके समझ में आएगा किसी को। He called his 4 sons and gave them 1 stick each to break। तोड़ने के लिए एक स्टिक देता है वो। They broke it easily, बहुत easily, एक स्टिक को तो कोई भी तोड़ सकता है। Now he gave them bundle of sticks, sorry यहाँ पर sticks आएगा, bundle of sticks, full stop। They could not break it because bundle of sticks is really very strong, they could not break it। They understood, उनको समझ में आ गया कि हम एक एक करके रहेंगे भाई लोग, तो कोई भी आकर आराम से हमारे बीच में झगड़ा करवा देगा और हम टूट जाएंगे आराम से। तो मिलजुल के रहते हैं, ताकत बनी रहेगी। They understood that unity is strength। They understood that unity is strength। Okay, let's start the topic once again fast। Once upon a time there was an old man। He had 4 sons। They always quarreled। The old man was very sad। He wanted to unite them। Once he got an idea, he called his 4 sons and gave them 1 stick each to break।
They broke it easily. Now he gave them bundle of sticks. They could not break it. They understood that unity is strength. Like this, your child will learn how to speak fast English, how to speak English fluently with good pronunciation through grammar also. So make sure your child understand that हिंदी में है लगता है वर्तमान में, प्रेजेंट में, और था लगता है भूतकाल में. बस इतना ही लगता है हिंदी में. था तो लड़के के लिए लगता है और लड़की के लिए थी लगता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है. कई वर्ड्स चेंज होते हैं भूतकाल को कन्वर्ट करने के लिए. जैसे यहाँ पर इज वर्ड्स में चेंज हुआ भूतकाल को समझाने के लिए. हर एक सेंटेंस में एक ना एक चीज़ आएगी जो अपन को समझाएगी कि ये पास्ट में चल रहा है, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है. जैसे इसमें एक वर्ड समझा रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन. इज की जगह वाज आ गया. अब इस सेंटेंस में हैड समझा रहा है कि ये सेंटेंस स्टोरी पास्ट में चल रही है, भूतकाल में चल रही है. वो है हैज़ हैड. हैज़ कन्वर्टेड इनटू हैड. ही हैड 4 sons. अब इस सेंटेंस में कौन सी चीज़ समझा रही है कि इस पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है? क्वेरल्ड समझा रही है. तो जो था है हिंदी में वो क्वेरल्ड हो चुका है. ठीक है. दे ऑलवेज क्वेरल्ड. क्वेरल की जगह क्वेरल्ड आएगा. द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड. यहाँ पर इस सेंटेंस में जो पास्ट बना है वो वॉज बना है, वापस वॉज आ गया. ईज की जगह वॉज आता है. ही वॉन्टेड टू यूनाइट देम. उसको अंदर से लग रहा था कि मुझे अब अपने बच्चों को यूनाइट करना ही पड़ेगा, एकजुट करना ही पड़ेगा. वॉन्टेड उसकी इच्छा थी. वॉन्ट चेंज इनटू वॉन्टेड. वंस ही गॉट एन आइडिया. यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सी चीज़ जो था बनी है वो है गॉट. पास्ट बनी है वो गॉट. गॉट समझा रहा है कि ये पूरा स्टोरी पास्ट में चल रहा है. ही कॉल्ड हिज 4 sons. इस सेंटेंस में कॉल्ड भी पास्ट बना है. एंड आ गया ना, उसके बाद नया वर्ड आ सकता है. एंड के बाद नया वर्ड आ सकता है. गेव भी पास्ट बना है. ही गिव की जगह गेव लिखोगे आप. वंस ही गिव्स टू ईच ब्रेक. दे ब्रोक इट. इस सेंटेंस में ब्रोक बता रहा है कि पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है. यहाँ ब्रेक आता तो प्रेजेंट में चलती है, लेकिन स्टोरी हमेशा पास्ट में चलती है. अपने बच्चों को ये भी बता देना, बेटा जब भी आप स्टोरी की बात करो ना, स्टोरी एक्सप्लेन करो, द स्टोरी ऑलवेज रन्स इनटू पास्ट ओनली. नाउ ही गेव देम बंडल ऑफ स्टिक्स. इस सेंटेंस में गेव, गिव टर्न्स इनटू गेव. दे कुडंट ब्रेक इट. दे कुडंट ब्रेक इट. वो तोड़ नहीं पाए. कैनॉट टर्न्स इनटू कुड नॉट. जब भी अंदर की शक्ति की बात आ रही है, कुड नॉट. दे अंडरस्टूड. उनको समझ में आ गया दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ. उनको समझ में आ गया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी and hope that you understood the grammar also. You will teach your students, your children's very easily grammar. Present, how present converts into past. And tell your children to practice this topic on the stage or before the mirror. कांच के सामने प्रैक्टिस करो. उनकी उच्चारण बहुत अच्छी हो और बोलने, इंग्लिश बोलने की, स्पीकिंग की जो स्किल्स है बहुत इंप्रूव होगी. दैट्स माय चैलेंज. थैंक यू सो मच. होप कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, ताकि मुझे हौसला मिले, कॉन्फिडेंस मिले, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आगे से आगे और डालता रहूँ. बिकॉज हम बहुत पीछे से बहुत मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो तो हमारी मेहनत को मंजिल मिल जाती है और हम वाकई में और भी मेहनत करने लग जाते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.